चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है हमारे इस प्रीमियम पेड कोर्स का, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। और आज से हमारा ये प्रॉपर बैच स्टार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर 1 के अंदर और इस बैच के अंदर जो है वो वेलकम करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ। माई सेल्फ मोहम्मद हमजा अशरफ। I'm your social media marketing trainer and also social media marketing expert and also the CEO and founder of this platform Digital Skill Center। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर तकरीबन मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और इनशाला ये 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आपको इनशाला इनशाला इस कैपेबल कर दिया जाएगा कि आप मल्टीपल वेज के अंदर जो है मल्टीपल अपनी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स को यूटिलाइज करके आप जो है वो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आज हमारा ये लेक्चर 1 है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टार्ट से मैं आपको लेके चलूंगा। ये चीज आप लोगों ने 2 से 3 चीजें आज मेरी सुन लें आप लोग। ठीक है जी। इसको बेशक अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, नोटपैड है, कोई मोबाइल के अंदर नोट्स है तो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने ट्राई ये करना है कि लेक्चर्स को लाइव लिया करना है। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लेक्चर लाइव लेंगे वो ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव चीजें रहेंगी। इधर आप क्वेश्चंस क्यूरीज भी पूछ सकेंगे और सारा कुछ। और आप लोगों की एक रूटीन सेट रहेगी, आपसे लेक्चर्स मिस नहीं होंगे। तो रिकॉर्डिंग्स पे ना रहिएगा, रिकॉर्डिंग दी जाएगी, बिल्कुल हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेनिंग को लाइव लिया करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों की साथ साथ चीजें इंशाल्लाह कवर अप होंगी। ठीक हो गया। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों ने क्वेश्चंस आप लोगों के इंशाल्लाह मैं लिया करूंगा, लेकिन पहले आप लेक्चर सुना करेंगे, एट द एंड मुझसे क्वेश्चन पूछा करेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेसिक से लेके चलूंगा, आप लोगों को बेसिक से लेके चलूंगा एडवांस तक। सो इधर क्योंकि इस बैच के अंदर हमारे पास हर किस्म के स्टूडेंट्स होंगे। कोई बेसिक वाले स्टूडेंट्स होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ हाउ ना होगी। कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़े से उसके अंदर उनको चीजें पता हैं, उनको चीजें काफी हद तक करनी आती हैं। तो हर किस्म के स्टूडेंट को हम साथ लेके चलेंगे। सही है। सो ये नहीं होगा कि आप आज के लेक्चर के अंदर या 2 लेक्चर्स के अंदर, 3 लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें सीख जाएंगे। ऑब्वियसली पूरा कोर्स हमारा सिर्फ इंशाल्लाह 1 महीने का कोर्स है। इसमें सारी चीजें हम कवर अप करेंगे, कुछ चीजें रह भी जाएंगी, हम एक्स्ट्रा सेशंस भी करेंगे, हम Q&A भी करेंगे। ठीक हो गया। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूंगा इस। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, मैं अभी यही बात अभी मैंने की है कि क्वेश्चन जो भी हो अपना नोट डाउन कर लेना है आपने, अभी नहीं पूछना, लेक्चर के एंड पे पूछना। मुझे एक दफा सब लोग बोल दें कि क्लियर हो गई ये सारी बातें, कुछ बातें जो मैंने बताई हैं, तो फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें, ऑल राइट। मैं अपना इंट्रोडक्शन, चलें स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं दोबारा करवा देता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद हमजा अशरफ। आई एम योर सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनर एंड आल्सो द CEO एंड फाउंडर एंड ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म डिजिटल स्किल्स सेंटर। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ने ज्वाइन किया हुआ है हमें। ठीक है जी। इस कोर्स के अंदर इनरोल हुआ है। सो स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। तो आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लाइक फेसबुक है, लाइक इंस्टाग्राम है, लाइक लिंक्डइन है, यूट्यूब है, जितने भी आप देख लें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, आप कोई ना कोई तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, या यूट्यूब देखते हैं, या फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, लिंक्डइन पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, कहीं भी। तो उधर आप लोग अपना इश्तिहार दिखाते हैं, आप लोग अपना ऐड दिखाते हैं, आपकी जो है वो ऐड वहां पे नजर आता है, और उसके थ्रू जो है आपकी चीज, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो आपकी कोई सर्विस भी हो सकती है, आप कोई ट्रेनिंग भी ऑफर कर सकते हैं, कुछ भी। आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपने क्लाइंट्स लेते हैं, अपनी चीजों को बेचते हैं। ठीक है। वो बेशक आपकी सर्विस है या कुछ भी है। मैं सिंपल सी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा आपको और आगे मूव करूंगा। मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन की हुई है, सिर्फ फेसबुक इसीलिए ओपन की है कि आप लोगों को समझा सकूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। मैं यहाँ पे हल्का सा आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई वैसे पोस्ट होंगे, यहाँ पे मैंने अभी एक पोस्ट गुजरी है, दूसरे नंबर पे मुझे एक स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ गया। ये ऐड होता है जो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, मुख्तलिफ आप लोगों को ब्रांड्स के ऐड नजर आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो नए नए बिजनेसेस होते हैं उनके ऐड नजर आ रहे होते हैं। मुझे अभी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आया, ये मेटा का ही, मतलब मेटा, ये फेसबुक को मेटा कहते हैं हम, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को मेटा कहते हैं इकट्ठा।
तो लेकिन ये बेसिकली मेटा नहीं मुझे अपना ऐड दिखाया। समझते हैं मेटा मुझे क्या बेचना चाह रहा है, फेसबुक मुझे क्या बेचना चाह रहा है। ठीक है ना जी। तो मुझे फेसबुक अपना ऐड स्पॉन्सर्ड वाला ऐड दिखा रहा है। फेसबुक मुझे कह रहा है फाइंड द पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स विद मेटाज लेटेस्ट टारगेटिंग गाइडेंस। हम फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं, मेटा के ऊपर ऐड रन करते हैं, तो फेसबुक मुझे ये ऐड दिखा रहा है कि हमारी ये जो है ना, यहाँ पर आप टारगेट जो लोगों को करते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने मार्केटिंग की है तभी आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में। ठीक है ना। तो इसीलिए ये फेसबुक हमें कह रहा है कि आप जो ऑडियंस को टारगेट करते हैं, मेटा की एक लेटेस्ट पॉलिसी आई है। ठीक है जी। तो इधर आप जो है लर्न मोर पे जाके कुछ टिप्स ले लें, टारगेट मजीद बेहतर वे में आप एग्जैक्ट उस बंदे को टारगेट कर सकें जिसको जो है आपने अपनी चीज बेचनी है। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर ये फेसबुक को क्या फायदा है, फेसबुक क्यों आपको अपना ऐड दिखा रहा है, कि टारगेटिंग की टिप्स ले लो। किसी को पता है क्यों मुझे फेसबुक ऐड दिखा रहा है? फेसबुक मुझे अपना ही ऐड क्यों दिखा रहा है, जरा सोचें और आंसर करें। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को फेसबुक मुझे अपना ऐड क्यों दिखा रहा है। फेसबुक मुझे अपना ऐड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करूंगा, मैं ऐड रन करूंगा, तो मैं फेसबुक को बेसिकली पे कर रहा हूं ना। फेसबुक का बिजनेस ग्रो हो रहा है, वो अपनी चीज बेच रहा है और मैं फेसबुक के ऊपर इश्तेहार दिखाकर अपनी चीज बेच रहा हूँ। अब क्लियर हो गया। मुझे एक दफा काइंडली वंस अगेन कंफर्म कीजिएगा, कुछ एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि आवाज कट रही है, तो क्या वाकई आवाज कट रही है या आवाज क्लियर है मेरी? आधे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ठीक है, आधे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ओके है। अच्छा चलें, फिर भी मैं जो है वो इंटरनेट को चेंज कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ। मुझे अब कंफर्म करें, आप सब लोगों को अब वॉइस क्लियर है? अब तो वॉइस नहीं कट रही? ओके, अगर कोई इशू आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। सो ये है बेसिकली, आपको भी मैंने सिंपल एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने सिर्फ अभी आपको बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है जी। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ, अब एक और मुझे ऐड, बड़ा मजे का ऐड आ गया, चलें जी। क्या ऐड आ गया जी? रॉयल किचन का। आओ आज मजेदार खाने का लुत्फ उठाएं। ठीक है जी, रॉयल किचन मेन्यू। ये कोई जो है अब किस जगह पे जो है वो। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं, ये मुझे जो है अभी ये मेरे एरिया का ही ऐड नजर आ रहा है। ठीक है जी, मेरे करीब तरीन का इनका मैंने लोकेशन देख लिया, तो वो मुझे ये ऐड जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है कि इस एरिया के अंदर लोग हैं, तो मुझे अपना ये ऐड दिखा रहे हैं जी, रॉयल किचन मेन्यू क्या है, इतने में जो है ये चीज़ है और इतने में ये चीज़ है, इतने में ये चीज़ है, अपनी चीज़ बेच रहे हैं। मजीद आगे आ जाते हैं, कोई और मुझे ऐड इसी तरह से नजर आ जाएगा। ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, आप अगर देखें ना यहाँ पर आकर। तो खैर मैं आपको यहाँ पर आए जिस तरह से ये था। अब ये देखें, ये बेसिकली इधर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये वो वाले ऐड होते हैं जो हमें उन्होंने पैसे लगा के हम तक जो है पहुंचा रहे होते हैं। आई होप सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली इसमें क्या हमने करना क्या है, कि सोशल मीडिया के ऊपर अपना ऐड दिखाना है हम लोगों ने, और हमने जो है अपनी चीज़ को बेचना है। बेशक वो हमारा जो है वो कोई कॉस्मेटिक्स की चीज को हम बेच सकते हैं, कोई हम खाने पीने का बिजनेस है हमारा, कोई जिस तरह से इनका ये अभी शो हो रहा है आपको, कोई रेस्टोरेंट है। ठीक है जी, कोई कैफे है, कोई आपकी अपनी सर्विसेज हैं, कोई आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, कोई आपके क्लोथिंग का बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का, कुछ भी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें चलेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हम ये नहीं सीख लेंगे कि हमने जो है वो ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया चैट बॉक्स बेशक ऑफ रखें, अभी लेक्चर को सुने इंशाल्लाह। आप लोग एट दी एंड, मैं आप लोगों को ये इंशाल्लाह अश्योर करता हूँ कि आप लोगों ने एट दी एंड तक, आप लोगों की जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हम चीज़ों को सीखते रहेंगे।
ठीक है, तो एट द एंड तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीखेंगे और इंशाल्लाह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो अब आ जाए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं जी। मार्केटिंग साइकिल, सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। वो फेसबुक के ऊपर भी ऐड आप दिखाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी। तो ये बेसिकली है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करना। अब यहाँ पे थोड़ा मजीद मैं मार्केटिंग का साइकिल आपको जो है वो समझाता हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्या मैं आपके लिए रखा है, ये मार्केटिंग का एक साइकिल है जिसके अंदर सबसे पहली चीज, आप लोगों ने अगर इसको समझ लिया तो आप लोग आगे इंशाल्लाह हर किस्म की मार्केटिंग का आपको आइडिया हो जाएगा, कैसे हम लोगों ने किसको अपना ऐड दिखाना है, कौन हमारा जो है वो कस्टमर है, कौन हमारा कंज्यूमर है, कौन हमसे चीज खरीदेगा। ये एक बेसिक हॉनो आप लोगों को जरूर होनी चाहिए हर किस्म के जो है ना वो बिजनेस के हवाले से मैं आपको भी साइकिल समझाऊंगा। सो सबसे पहले मार्केटिंग साइकिल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज आप लोगों ने, आप लोगों की मैं एग्जांपल लूंगा, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे इधर ऑब्वियसली अमाउंट पे करके आए हुए हैं ना बैच के अंदर, हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैच नंबर 28 के अंदर इनरोल होकर आए हैं ना, एडमिशन लिया तब इनरोल हुए हैं ना आप, फीस पे करके आए हुए हैं ना, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं। एग्जैक्टली exactly। ठीक है जी, आप सब फी पे करके आए हुए हैं, तो क्या मुझे आप लोगों ने यहाँ पे बताना है, आप लोगों ने हमारा कहीं ना कहीं ऐड देखा होगा, कहीं ना कहीं ऐड देखा होगा, शायद फेसबुक के ऊपर, शायद इंस्टाग्राम के ऊपर, शायद जो है वो व्हाट्सएप पे, शायद लिंक उसके ऊपर यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं ऐड देखा, तो आप लोगों ने जब ऐड देखा तो आप लोगों ने क्या, ऐड देखते ही फौरन आपने इनरोलमेंट करवा ली। आप लोगों को वहां पे एक चीज नजर आ रही होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय हमजा अशरफ, तो आप लोगों ने क्या ऐड देखा और इनरोलमेंट करवा ली? नहीं, आप लोगों ने सिर्फ ऐड देखा और इनरोलमेंट नहीं करवाई। आप लोगों ऐड देखा, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, ऑब्वियसली आप लोगों ने जो आपको एक नंबर दिया गया उधर आप आए, आपको इंफॉर्मेशन दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ऐड देखा उस कोर्स का, और आपको इंफॉर्मेशन ये मिली कि हम एक जो है ना वो फ्री डेमो देने जा रहे हैं आप लोगों को। तो फ्री डेमो जो है आप उसको लें, ठीक है। उसके अंदर हम आपको बताएंगे बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसके थ्रू अर्न कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने डेमो ले लिया, जब डेमो लिया तो आप लोगों को एक अवेयरनेस आ गई। आपको पहले ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, हाउ नाउ नहीं थी, लेकिन जब आप लोगों ने डेमो ले लिया, ठीक है जी, तो आप लोगों को पता चल गया, अवेयरनेस आ गई उस चीज़ की। और जब अवेयरनेस आ गई तो उसके बाद इन्फ्लुएंस हो गई, आपके ऊपर असरअंदाज हुई वो चीज कि यार ये तो एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू हम घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, और ये बड़ी जरूरी है। क्योंकि आज के दौर के अंदर किसी को अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आता और वो बिजनेस करना चाहता है, वो कुछ भी बेचना चाहता है, वो कुछ भी जो है वो क्लाइंट्स लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो एक मोस्ट कॉमन स्किल है। ऐसे ही है ना, तो तभी आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंस होकर जो है इनरोलमेंट्स करवाई, ठीक है जी। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जब आप लोगों ने डेमो क्लास ली थी, डेमो क्लास के अंदर हमारे पास बहुत से जो है लोग बैठे थे। शायद डेमो क्लास के अंदर 200 लोग हों, 250 लोग हों। हमारी दो तीन डेमो क्लासेस होती हैं, लेट सपोज 500-600 लोगों ने जो है वो डेमो क्लास ली हमारी, ठीक है जी। ये 600-700 लोगों ने डेमो क्लास ली, ठीक है। लेकिन उसमें से आप लोग मुझे बताएं कि सारे के सारे लोगों ने अपनी इनरोलमेंट करवा ली? ट्रैफिक से मुराद यहाँ पे ये है कि जो डेमो क्लास के अंदर आए ना वो बहुत ज्यादा लोग आए, लाइक सो मैनी पीपल, ट्रैफिक हमारे पास आ गई उस डेमो क्लास के अंदर। लेकिन क्या सब लोगों ने इनरोलमेंट करवाई अपनी? नहीं करवाई, सब लोगों ने नहीं करवाई। इनरोलमेंट किसने करवाई? इनरोलमेंट ऑब्वियसली जिनके ऊपर ज्यादा चीज वो असरअंदाज हुई, जो वाकई वो सीरियस लोग थे, वो सीखना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी इनरोलमेंट करवाई। तो अब बेसिकली हमारे पास वहां पर फिल्टर होकर ऑडियंस आ गई जो आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग हमारे क्या हैं? किसी को पता है कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है? आप लोग बेसिकली हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है जी। एग्जैक्टली exactly। अब कस्टमर मैं आपको बता देता हूँ और कंज्यूमर में फर्क बता देता हूँ। कस्टमर वो होता है जो चीज को परचेज करता है, जो चीज को जो है वो खरीदता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है। और कंज्यूमर वो होता है जो चीज को यूज करता है। अब ये जरूरी नहीं है जो चीज को खरीदे और वही चीज को यूज करे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप में से अब कुछ लोग होंगे जो कस्टमर होंगे, कुछ लोग होंगे जो कंज्यूमर होंगे।
कस्टमर बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर जिसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है। आप में से अब जो है मेजोरिटी लोग जो है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते होंगे शायद। हाफ लोग समझ लें डिपेंड ही करते होंगे, हाफ लोग चलेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो लेकिन जब आप लोगों ने ऑब्वियसली ऐड आप लोगों ने देखा होगा, आपने जो है वो डेमो लिया, उसके बाद आप लोगों ने अगर कोई डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया होगा कि हमें मामा बाबा हमें फी चाहिए, हमने इनरोलमेंट करवानी है, हमने स्किल को सीखना है, और ये स्किल का इसका स्कोप है, ये सारी चीजें हैं, उनको बताया, कुछ उनको ब्रीफ किया, उसके बाद आप लोगों ने इनरोलमेंट करवाई। तो मुझे बताएं, आप लोग जो लोग डिपेंडेंट थे वो कस्टमर थे वो कंज्यूमर थे? परचेज उनको किसने करके दिया? वो कंज्यूमर थे, परचेज उनको करके दिया, परचेज उनको उनके पेरेंट्स ने करके दिया, फी उनके पेरेंट्स ने दी बेसिकली। हाँ, कुछ केसेस में आप ये कह सकते हैं कि वही कस्टमर भी है और वही कंज्यूमर भी है। वो किस तरह से? क्योंकि उन्होंने बेसिकली अब अपने पेरेंट्स से पैसे निकलवाए, ठीक है, खुद पे किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल उनके मामा पापा भी लिया उन्होंने डेमो, उनके मामा पापा भी साथ बैठे, ठीक है, उन्होंने देखा चलें जी हम बच्चे का खुद करवाते हैं। ठीक है, बच्चे को इतनी सेंस नहीं है खुद को, तो हम बच्चे का खुद जो है उनको स्किल सिखवाते हैं, उनका एडमिशन उनको लेके देते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलिंग आप उनकी करवाते हैं, पेरेंट्स उनके ये वो। ठीक है, उस केस के अंदर तो बच्चा कंज्यूमर है और पेरेंट्स कस्टमर है। लेकिन कुछ जो है जिनको सूझबूझ है, तो वो उस केस के अंदर कस्टमर भी वही है और कंज्यूमर भी वही है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को से जिद की या उनको बताया कि भाई मुझे तो ये स्किल सीखनी है, इसका ये स्कोप है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, तो मुझे तो इसके लिए ये अमाउंट चाहिए। ठीक है जी, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। राइट, ये चीज हो गई। तो अब और जो लोग ऑब्वियसली जिन जो डिपेंडेंट नहीं थे पेरेंट के ऊपर, वो तो प्योरली कस्टमर है। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट लोग थे, उन्होंने ऑब्वियसली उनको अच्छा लगा, उन्होंने पे किया और उन्होंने स्किल के अंदर इनरोल हो गए। तो ये बेसिकली मैंने अभी आपको कस्टमर कंज्यूमर का फर्क बताया। अब मुझे मेरा आपसे एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आप बनने जा रहे हैं, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, सारा कुछ हमने सीखना है आगे लेक्चर्स में, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट वाइज में क्वेश्चन करूंगा सिखाने की गर्ज से, कि एक बेबी डायपर्स का ब्रांड है पैम्पर्स, सब लोगों ने सुना होगा। कौन से किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक के बच्चे पैम्पर्स को यूज करते हैं? किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक के बच्चे यूज करते हैं? बिल्कुल, डे वन से लेकर तकरीबन यूज करते हैं। आप कह लें 3 साल तक, 3.5 साल तक बच्चा जो है, डे वन जब पैदा होता है उधर से लेकर 3 साढ़े 3 साल तक बच्चा यूज करता है, मैक्सिमम 4 साल तक चला जाता है। ठीक है, तो अगर वो आप लोगों को हायर कर लेता है बेबी डायपर्स का ब्रांड पैम्पर के, कहता है कि मेरे लिए जो है वो मार्केटिंग करें एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो आप लोग किसको अपना ऐड दिखाएंगे? आप लोग किसको ऐड दिखाएंगे? उस बच्चे को ऐड दिखाएंगे या पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे? एग्जैक्टली exactly, आप लोग उस पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे। कस्टमर कौन है यहाँ पर? चीज खरीदनी। अब मैं जो है मैं ऑब्वियसली अब ये नहीं करूंगा कि मैं उस बच्चे को ऐड दिखाऊंगा, मैं उस बच्चे को ऐड दिखा ही नहीं सकता। उसकी एज 1 दिन से लेकर 3 साल तक का बच्चा, ना तो वो फेसबुक के ऊपर है, ना वो सोशल मीडिया को प्रेजेंस रखता है, ना वो कोई सूझबूझ रखता है। ठीक है जी, इनफैक्ट ना वो बोल सकता है, ना उसमें इतनी सेंस है सारा कुछ। तो यहाँ पर मैंने ऐड दिखाना है उसके पेरेंट्स को। अब मैं टारगेट उन लोगों को करूंगा। फेसबुक आप लोगों को, अभी आप आएंगे ना इसके अंदर, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। फेसबुक आपको ये तक अलाउ करता है कि आप न्यूली मैरिड कपल्स, जो 6 महीने के अंदर जिनकी शादियां हुई हैं या 1 साल के अंदर जिनकी शादियां हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके जो है वो आगे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी औलाद होती है, तो आप उनको अपना ऐड दिखा सकें, उस नीश के ऊपर आप टारगेट कर सकें, जिसको बेसिकली जो आपके पास प्रोडक्ट है। अगर आपके पास डायपर्स है तो आप 1 साल या 2 साल जिनकी जो है वो शादी को हुए हैं उन लोगों को, या जो अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं, इस चीज का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर हम उनको टारगेट करेंगे, उनके हम जो है वो खरीदने की बिहेवियर के ऊपर फेसबुक के ऊपर हम मुख्तलिफ वे में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके परचेजिंग बिहेवियर की बेस के ऊपर, उनके डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर, उनके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर हम उनको ऐड दिखाएंगे। समझ आ गई? और ये भी फेसबुक हमें बताएगा, डाटा देगा कि वो लोग जिनकी 1 साल में शादी हुई है, 2 साल में, तो उनको हम ऐड दिखा सकें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने खुद अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में डाला होगा कि मतलब लेट सपोज आप जो है, अगर जैसे आपकी शादी होती है तो आप डाल देते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज हो गई है मेरी, ठीक है जी, मैरिड टू फलां फलां फलां, या मैरिड या सिंगल आपका स्टेटस आ जाता है, या किसी का जो है वो रिलेशनशिप में स्टेटस आ जाता है। इस तरह से आप चीज़
अपनी वहां पर शो करते हैं। तो ये डाटा फेसबुक के पास होता है। फेसबुक इसको क्या करता है, अपने ऐड दिखाने के लिए फेसबुक यूज करता है। ठीक है, कि लोग जो अपने ऐड नहीं दिखाता, जो उसके ऊपर एडवर्टाइजर बैठा होता है उनके ऐड दिखाने के लिए बेसिकली वो डाटा फिल्टर आउट करता है। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक की आपको पता है टारगेटिंग इतनी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसका आप लोगों की जहां तक सोच नहीं जाती वहां तक फेसबुक अपने एडवर्टाइजर को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोगों को ये इसके अंदर कंपटीशन नहीं होगा, सारी हर जगह पे कंपटीशन होता है। लेकिन ये चीज है कि फेसबुक के ऊपर आप लोग को कुछ बोलते भी हैं ना, आप लोग कुछ बोलते भी हैं। अभी अगर आप लोगों ने एक एग्जांपल लेके देख लेनी है कि आप लोग कुछ कहें कि ट्राउजर्स वगैरह की बात कर लीजिएगा या किसी कॉस्मेटिक्स के ब्रांड की बात कर लीजिएगा या कुछ भी, उससे रेलिवेंट आपको ऐड आना शुरू हो जाएगा। वो किस तरह से ऐड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने फेसबुक को एक्सेस दी होती है कि वो हमारे जो है वो गैलरी के अंदर भी उसको अलाउ होता है। वो माइक भी हमें सुन भी रहा होता है। ठीक है, आपके पास मोबाइल आपका पड़ा है, आप बातें कर रहे हैं तो बेसिकली फेसबुक उसको सुन रहा है। ठीक है, तो वो जो हमारी बातों को उससे वो क्या एक उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करता है कि इस बंदे की कन्वर्जेशन किस हवाले से थी। ठीक है, और इस बंदे की इस हवाले से कन्वर्जेशन थी, और ये बेसिकली बंदा जो है वो चार है, उसको उससे रेलिवेंट ऐड दिखाता है फेसबुक। तो इतना जो है वो एडवांस फेसबुक का मॉड्यूल है। ठीक है, मैं आपको अभी एक सिंपल सी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, यकीन जाने। मैंने अभी ना मेरे एक दोस्त ने लिया आईफोन 16 प्रो मैक्स। ठीक है, तो अभी मेरा भी इरादा हो रहा था। तो लेकिन मैंने उसको बताया कि यार, मैंने उससे अभी सिर्फ ये बात की, मैंने उसको कहा कि यार मैंने कनाडा से मंगवाया है। ठीक है, तो मेरे उधर कोई जानने वाले गए हो तो मैंने कनाडा से, मुझे जो है ना वो सस्ता मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर आते हुए तो उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मैंने कहा यार तुम चलो, उससे मैं वही बातचीत कर रहा हूँ अभी कि यार तुम्हें कितने का पड़ा है। तुमने कह रहा जी मैंने प्राइस ओय से मंगवाया है, आप लोगों को वेबसाइट होगी पता होगी, प्राइस ओय। तो मैंने कहा तुम्हें कितने में पड़ा है, कहता है जी 16 प्रो मैक्स मैंने लिया है और जो है वो 512 GB के अंदर लिया है, मुझे 6,10,000 रुपये के अंदर पड़ा है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुमने यार थोड़ा महंगा लिया है, तकरीबन उसकी ये प्राइस है कोई 2200 2200 कैनेडियन डॉलर्स बन रहे थे। को पाकिस्तानी वो थोड़ा ही बन रहा था। लेकिन वो चलें इधर पीटीए अप्रूव्ड था, तो लेकिन वो 1.5 लाख उसका टैक्स पड़ जाता। खैर, बात बताने का मकसद ये है कि मैंने ये बात उससे की है, कन्वर्सेशन की है। ये मेरी कल की बात है, एंड वेरी नेक्स्ट डे आज मुझे प्राइस ओए का जो है वो ऐड आना शुरू हो गया। मैंने आज तक जिंदगी में प्राइस ओए का ऐड नहीं देखा था, ना मैंने कोई सर्च की है आईफोन से रेलिवेंट ना कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, मुझे प्राइस ओए का आज ऐड आना शुरू हो गया। क्या हुआ, फेसबुक मेरी बातें सुन रहा होगा, ऑब्वियसली उसने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, उसको पता चला कि यार ये कोई है ना आईफोन वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड है और प्राइस होएगी बात कर, और एग्जैक्ट उसने देखे पकड़ा भी वही, वो जो ब्रांड जिसके ऐड चल रहे हैं वही उसी का ऐड मुझे दिख रहा है। कुछ बात क्लियर हुई है, बताने का मकसद इतनी लंबी चौड़ी आपको जो है वो बात बताने का, तमहीद बांधने का मकसद ये है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी आप लोग किसी न किसी चीज की बात करते होंगे तो उसका ऐड आपको आना शुरू हो जाता है, या सिंपल सी कोई चीज जो है आप लोग सर्च करते हैं। ठीक है, उससे रेलिवेंट आपको एड्स फिर मुसलसल आना शुरू हो जाते हैं। तो फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह से है। खैर, आगे बात करता हूं मैं, ये चले पैम्पर्स का आ गया आगे। मैंने एग्जांपल भी आईफोन 16 प्रो मैक्स की दी है। अब लेट सपोज आईफोन 16 प्रो मैक्स है जी। ठीक है, आपने उसको बेचना है, आपकी शॉप है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एप्पल का स्टोर नहीं है। अगर किसी को इसका नहीं पता तो मतलब ये आईफोन एप्पल का ब्रांड है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फोन्स बनाते हैं तो उनका जो है यहाँ पर कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है आईफोन का। लोग बाहर से लेके आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और वो बेचते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर उसकी प्राइस ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर से फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कॉस्ट वॉस्ट आती है, तो यहाँ पे वो फिर थोड़ा बढ़ा कर ही बेच रहे होते हैं। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स आप जो है अपनी उसका बिजनेस शुरू करते हो, आप जो है ना उसकी शॉप बनाते हो मोबाइल्स की, आईफोन 16 प्रो मैक्स बेच रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है, अभी सितंबर में लॉन्च हुआ था। आप उसको बेच रहे हो तो मुझे बताएं आप ऐड किसको दिखाएंगे। आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो ऐड होगा वो किसको दिखाएंगे। अब आईफोन जो है वो खरीदने वाले, ये भी चीज याद रखिएगा, 6 लाख 6.5 लाख रुपए की ये चीज है। ठीक है, आप तकरीबन मिनिमम भी इसको लगाएं 5.5 लाख का होगा मेरे ख्याल से तकरीबन वो
पाकिस्तान के अंदर पीडीएफ प्रूफ 256 का, 256 GB, 512 GB और 1 TB, 5.5 लाख से लेके 1 लाख रुपए तक इसकी प्राइसेस बनती हैं। तो मुझे बताएं, एक तो सबसे पहली चीज आपको ये पता है कि इसके अंदर यूथ इंटरेस्टेड है, यंग लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि क्या यंग लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या यंग लोग जो हैं वो इस चीज को जो है वो, अच्छा यंग लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि यंग लोग जो है वो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट नहीं होते अपने पेरेंट्स के ऊपर, जिस तरह से यूथ है जो 18-19 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, या यूनिवर्सिटी के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, तो ज्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं ना, इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है मैंने ऐड किसको दिखाना है। मैंने अपना जो आईफोन बेचना है, तो मैंने अपना ऐड किसको दिखाना है? मैंने क्या उसके पेरेंट्स को दिखाना है, या मैंने उस बच्चे को दिखाना है? गलत कह रहे हैं आप लोग, अम्मी अबू को मैंने नहीं दिखाना। ऐड हमने फिर भी उस यंग बच्चे को ही दिखाना है। उसकी वजह सुने। बेशक वो जो है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है, लेकिन उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा। अब अगर हम अम्मी अब्बू को दिखाएंगे, उसके पेरेंट्स को दिखाएंगे, तो उनको तो नहीं पता कि ये आईफोन क्या है, ठीक है, या इसके क्या फीचर्स हैं। अगर हमने अब उस बच्चे को दिखाया जिसके इंटरेस्ट हो रहे हैं आईफोन के अंदर, उसकी इस तरह की ऑब्वियसली सर्चिंग होगी और वो उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, और मेरा ऐड उसी यंग बंदे तक जाता है, उसी यूथ तक, या 18 से लेके आप समझ लें 18 से लेकर जो है वो 28-29 साल तक के बंदे को, 30 साल तक के बंदे को, तो उसमें से मोस्टली लोग जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने जो है वो डिसीजन को ले सकें, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें कि मामा बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत है, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, ये है, मैंने व्लॉगिंग करनी है, ये कुछ भी, ठीक है जी। लेकिन पेरेंट्स को अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो मेरा ऐड ज़ाया हो जाएगा, मुझे कोई सेल्स नहीं आएंगी। तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, एक मार्केटिंग साइकिल समझाया। किसी भी फील्ड के अंदर आप जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए मैंने ऐड किसको दिखाना है, जब मैंने ऐड रन करना है, एग्जैक्टली exactly। अब मैंने ऐड दिखाया है, आप लोग डिपेंडेंट होंगे, लेकिन हमने ऐड किसको दिखाया है? हमने यहाँ पर मोस्टली लोग, हमारे पास ऑब्वियसली हर एज ग्रुप का बंदा मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो मेजोरिटी है वो यूथ है। 18 से लेकर 25-26 साल, 27 साल तक के लोग होंगे, 28 साल तक के लोग होंगे, ठीक है जी। कुछ हाउस वाइफ्स होंगी, और कुछ जो है वो दूसरे बड़ी एज के लोग भी होंगे, लेकिन वो कम होंगे। 80-90% हमारे पास यूथ होगी जो 18 से 28 के दरमियान है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ का बिल्कुल पता होना चाहिए एज अ मार्केटर कि आपने ऐड अप दिखाना किसको है। ये कुछ थी बेसिक चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। हमने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखा है, उसके बाद हमने जो है मार्केटिंग के साइकिल को देखा है। अब आगे आ जाएं कि हमने बेसिकली जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ना, आज आप लोगों ने एक चीज़ सोच लेनी है। आप लोगों ने एक चीज़ सोच लेनी है। आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखने के बाद 3 टाइप्स में अर्निंग कर सकते हैं, 3 वेज में जा सकते हैं। सो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस चीज़ का तयन करके आना है कि आप लोग क्या करना क्या चाहते हैं। हर किसी का यहाँ पे मकसद यही होगा कि हम अर्न करना चाहते हैं, ऐसा ही है ना जी। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखने के बाद अर्निंग किस वे में करनी है, ये हमें डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज, आपके पास कोई ना कोई, या तो आप चाहते हैं कि आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना माइंड सेट करके आना है, सो दैट इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान ही अपनी चीजों को आप स्टार्ट कर दें। आपको कोर्स के बाद भी जो है वो ये नहीं हो कि आप कोर्स पहले लें और फिर उसके बाद चीजों को करना पड़े, नहीं, कोर्स के साथ साथ चीजों को स्टार्ट करें और अपना स्टार्टअप लें। तो सोचना ये है कि क्या मैंने बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई कॉस्मेटिक्स की, कोई कुछ भी, जो भी है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नहीं है कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप बिजनेस, जिन लोगों का ओबियसली बिजनेस माइंडसेट है या जिनका पहले से ऑनलाइन बिजनेस है, तो वो सोच लें कि हमने बिजनेस करना है, ठीक है। उसी से रेलिवेंट हम आगे पेजेस बनाएंगे, उसी से रेलिवेंट हम काम करेंगे, प्रैक्टिस भी उसी से रेलिवेंट करेंगे, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी के पास पहले से कोई और स्किल है, तो उसने ये सोच लेना है कि मैंने स्किल की सर्विसेज देनी है। जिन लोगों के पास वो स्किल नहीं है उनको उस स्किल से रिलेटेड काम करवाना है। लाइक कोई हाफिज कुरान है तो उसको ऑनलाइन कुरान की टीचिंग की सर्विसेज देनी है। किसी को इंग्लिश आती है तो उसको इंग्लिश पढ़ानी है ऑनलाइन। किसी को मैथ्स आती है तो उसको मैथ पढ़ानी है। किसी को लोगो डिजाइन करना आता है तो उसको लोगो बना के लोगों को देना है, अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है। किसी को कंटेंट राइटिंग आती है तो उसको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देनी है। समझ आ गई? तो दूसरी चीज ये आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि क्या मैंने सर्विसेज देनी है। अगर अब आप कहते हैं ना मैंने बिजनेस करना है ना मैंने सर्विस देनी है, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, तो तीसरी चीज सबसे अहम,
तो आप लोगों ने ये अपना माइंडसेट कर लेना है, ठीक है जी, कि मैंने जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है। जो स्किल हम आपको करवाने जा रहे हैं, इसी स्किल को सीख के इसके अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे। तो ये आप लोगों ने तीन चीजों में से कोई एक चीज एटलीस्ट डिसाइड कर लेनी है। बेशक तीनों को साथ लेके चल सकते हैं तो तीनों को साथ लेके चलें, मल्टीपल वेज में अपनी अर्निंग्स कीजिएगा। इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में यस लिख दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह मार्केट के अंदर कोई नहीं बताएगा, कि फेसबुक का पेज बनाना कैसे है। कुछ होती है उसकी बेसिक सेटिंग, जो हम उसका यूजर नेम चेंज कर लेंगे, उसकी सेटिंग्स कर लेंगे, नंबर लगा देंगे, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, बायो रख देंगे, ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं। कुछ ऐसी सेटिंग्स मैं इंशाल्लाह अगले आपको लेक्चर में बताऊंगा, जिसके बाद आप लोग जो है आप अपनी उस पेज के थ्रू, सिर्फ जब आप पोस्टिंग भी करेंगे तो उससे रेलिवेंट फेसबुक आपका ऐड खुद उस पेज के ऊपर जो पोस्ट कर रहे हो, जिससे रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो, उसी तरह के लोगों को दिखाएगा। तो वो सारी चीजें हमने अगले लेक्चर में देखनी है। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने ये डिसाइड कर लेना कि मैंने काम किससे रेलिवेंट करना है। ठीक है जी। बार बार कह रहा हूं, अभी क्वेश्चंस ना कीजिएगा, क्वेश्चंस के लिए एट द एंड टाइम दूंगा। अच्छा, तो ये चीज आप लोगों ने डिसाइड कर लेनी है। अगर आपने तीनों वे में काम करना है तो मोस्ट वेलकम, आप तीनों वे में अपना डिसाइड कर लें। अब आगे आ जाते हैं। जिस तरह से मैं अब आपको यहाँ पर लेके आता हूँ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का कोई पेज यहाँ पर, लेट मी शो यू। अच्छा, ये डिजिटल स्किल सेंटर का पेज है। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसका ये पेज है। इसी तरह से आप लोगों का भी जो भी आपका एक बिजनेस होगा, सबसे पहले हमने बिजनेस का स्टार्ट कहाँ से लेना है? हमारा उसका ऑनलाइन एक पेज होगा, हमारा फेसबुक के ऊपर पेज होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होगा। ऐसा ही है ना जी? तो हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है। तो अगले लेक्चर में हमने अपना वो अपनी बेसिकली वो हमारी ऑनलाइन शॉप होगी। ठीक है, तो हमने वो अपनी शॉप बनानी है। उसके लिए क्या चीजें जरूरी है? हमें उस फेसबुक के कोई जो हम पेज बनाएंगे, जो अपनी शॉप का नाम रखेंगे, ठीक है, जिस उसमें जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका आपको लोगो चाहिए होगा। जिस तरह से ये एक लोगो है, हाँ या ना? एग्जैक्टली चाहिए होगा। फिर उसकी एक कवर पिक्चर चाहिए होगी जो बैग के ऊपर लगेगी। फिर उसके अंदर आपको एड्स चाहिए होंगे, जो भी उसके अंदर आप चीज बेच रहे होंगे। ठीक है ना? आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कुछ भी है, कोई खाने का बिजनेस है, कोई आपका जो है वो क्लॉथ्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, कोई सर्विस है, कुछ भी। तो हमें उसके लिए तीन चीजें चाहिए जो हमने सीखनी है। बेटर तो ये है, इसके लिए आप, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने जिस तरह से बताया था, हम बेसिक लेवल की चीजें इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो वो हम अभी देख लेते हैं। एक लोगो बनाना, कवर पिक्चर बनाना और एड बनाना। तो कैनवा पे हम आएंगे। कैनवा क्या है? सबसे पहले, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जी, ठीक है, जिसके अंदर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स फ्री मिलते हैं। एक ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी सर्च करेंगे, मैंने सिंपली गूगल पे आया हूँ, कैनवा है, और canva.com के ऊपर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने आ जाना है और मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकता हूँ। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लेक्चर का टाइम इतना ही होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम बनाएंगे कैसे। अगर आपका कैनवा के ऊपर अकाउंट नहीं बना होगा तो पहले आप अपना अकाउंट वगैरह बना लेंगे। ठीक है, कैनवा की दो किस्म होती हैं, एक प्रो अकाउंट होता है और एक होता है फ्री वाला अकाउंट। तो आप अभी फ्री वाले अकाउंट पे काम कर लें। मेरे पास प्रो अकाउंट है, उसमें ये होता है कि कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो कैनवा के पेड टेम्पलेट्स होते हैं, तो प्रो अकाउंट में आपको फ्री मिलते हैं। ठीक है जी। तो वो मसला नहीं है, आप फ्री वाला भी फिलहाल यूज कर लें तो फ्री में भी बड़े अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये कैनवा कुछ इंटरफेस है, यहाँ पे आपका होम है, प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी आप करेंगे, टेम्पलेट्स, ब्रांड्स, एप्स, इन सब कुछ चीजों को छोड़ दें। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आना है, सर्च योर कंटेंट एंड कैनवास। आप कोई भी डिजाइन चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर आके सर्च करना है। तो मैं आप सबसे पहले कहता हूँ जी, मुझे लोगो बनाना है। अब लोगो किससे रिलेटेड बनाना है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लोगो फूड। ठीक है जी, मेरा फूड से रिलेटेड एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कुछ भी, तो मैंने उसके लिए एक लोगो डिजाइन करना है। ठीक है जी। तो मैं अब इधर देखूंगा कि मुझे एक अच्छा सा जो है ना वो लोगो मिले, जिसको मैं एडिट करके उसके अंदर मैं जो है वो चेंजिंग करके अपना जो है ना लोगो बनाऊं। ठीक है, तो अब आते हैं जी हम इधर। अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा लोगो जो लगा है, ये वाला। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। आप ये याद रखिएगा, जिसके ऊपर ये आपको बना हुआ नजर आता है ना कुछ, ये हैट सी नजर आती है, उसके ऊपर प्रो लिखा होता है, वो आप यूज नहीं कर सकते, फ्री वाले यूज कर सकते हैं। बहुत से इधर फ्री वाले भी होंगे, लाइक
जिस तरह से ये है इसके ऊपर ये नहीं है, ये जिस तरह से ये है इसके ऊपर ये कुछ भी नहीं है, जिस तरह से ये है ये है, तो ये आप फ्री यूज कर सकते हैं। खैर मैं इसके ऊपर आया हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो है इसके अंदर मैं माइनर सी चेंजिंग करके इस लोगो को मैं अपना लोगो बना सकता हूँ, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता हूँ। मैं सिंपल सी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, जब आप प्रैक्टिस इसके ऊपर करते रहेंगे तो आपकी मजीद वर्क इंप्रूव होगा। इसमें सबसे पहली चीज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। ये सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है इसका, इसको मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, या अच्छा सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है तो ये सारा सारी की सारी इस चीज़ को मैंने जो है अभी चेंज नहीं करना। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है, तो कोई भी अगर आप कलर देंगे, अब इधर मैं ब्लैक डाल दूंगा ना तो ये सारा कुछ नजर ही नहीं आएगा मुझे, आप देख भी लें। क्यों? क्योंकि वो पहले उसका जो अंदर था वो भी ब्लैक था। तो ये चीज़, हाँ ये कलर मैं डाल सकता हूँ, ठीक है ये कलर मैं डाल सकता हूँ सम, लेकिन चले मुझे यही अच्छा लग रहा है जो ऑलरेडी डला हुआ है। अब ये चीज़ है, मैं इसका बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। फिर इसके अंदर ये जो है चीज़, अब लेट सपोज मेरे रेस्टोरेंट का नेम है, मैं रेस्टोरेंट का अपना बना रहा हूँ डीएससी फूड्स, तो मुझे जो है ना यहाँ पे मैंने डाल दिया डीएससी फूड्स, उधर जो भी था एक लोगो जिसका भी बना हुआ था, ये मैंने इसको डाला डीएससी, फिर मैंने डाला, सॉरी हम इसको दोबारा से कर लेते हैं, डीएससी फूड्स। ठीक है जी। तो ये मैंने डीएससी फूड यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर अब आप खुद देखें सारा एक लोगो चेंज हो गया। लेट्स सपोज मैं इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये रख दिया, या लेट्स सपोज मैंने थोड़ा सा इसको हल्का ये रख दिया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये मैंने कर दिया और थोड़ा सा विजिबल हो गया। अब इस टेम्पलेट को भी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ लेट्स सपोज, तो मैं इसका अगर कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे कोई और कलर अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला कलर करना है, या मेरे कलर लोगों की कॉम्बिनेशन ये है, लेट्स सपोज मुझे ये है अच्छा लग रहा है, ठीक है तो मैंने ये कर दिया। अगर मुझे इसका भी कलर चेंज करना है या इसका फॉन्ट चेंज करना है, बढ़ाना है साइज, इसको मैंने कर दिया। अब अगर मुझे ये वाला टेम्पलेट ही चेंज करना है सारा, ये वाला सारा का सारा एलिमेंट ही चेंज करना है, तो मैं इसकी जगह पे कोई और भी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ आप आए एलिमेंट्स के अंदर आए, ठीक है यहाँ पे ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं ये वाले, ठीक है तो इनको मैं यूज कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मैं पिछले वाले को हटा देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और मैंने उसकी जगह पे ये वाला ले आया हूँ। अगर मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा एलिमेंट्स, फूड से एलिमेंट, ठीक है मैंने यहाँ पे फूड सर्च किया। अब यहाँ पे आ गया जी मेरे पास कोई अच्छा सा टेम्पलेट, एलिमेंट एलिमेंट में आया बल्कि, अच्छा जी यहाँ पर मजीद हम आ जाते हैं फूड से एलिमेंट, मजीद ये आ गया जी। अब यहाँ पे मैं फोर्क एंड स्पून अगर मैं चाह रहा हूँ तो चले मैं इसी से रेलिवेंट कर लेता हूँ, यहाँ मुझे बड़े अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं अब अपनी मर्जी का एक चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्जी का जो आपको अगर लगता है या ये जिस तरह से मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने अगर ये वाला डालना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज इधर मैंने इसको एडजस्ट किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसके डीएससी फूड्स ले आता, ठीक है। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कोई और लेके आना चाहता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ या कुछ भी। अगर मुझे बैक जाना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जी करता जाऊंगा, तो जहाँ पे मैंने शुरू किया होगा मैं वहां पे आ जाऊंगा। लेट सपोज यहाँ पर मैंने, मुझे ये वाला जो पहले मैंने डाला हुआ था ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो एक प्रोफेशनल्स है तो मैंने इसको ले आया, मुझे इसका कलर साथ चेंज करना है, तो मैं इसका सिंपली अभी जो है यहाँ से आकर टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये मैं करूँगा तो ये तो सारा हो जाएगा उसी के अंदर जम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कोई और कलर डालता हूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है काफी। तो और इसको थोड़ा सा मुझे अगर विजिबल करना है, दैट्स इट। अब ये मुझे आप लोग बता दें कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग रखने हैं। मैंने सारा ए टू जी लोगो चेंज कर दिया है, एक मेरा लोगो बन गया है। 1 से 2 मिनट मुझे लगे हैं। डाउनलोड कैसे करना है, मैंने यहाँ पे शेयर पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड पे आना है, ठीक है जी। वंस अगेन एक दफा आपको करके दिखा देता हूँ, पहले भी मैंने कर दिया है। शेयर पे आएंगे, डाउनलोड पे आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा और इसको ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर ही यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड किया, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, एक दफा दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। आपका आपके ब्रांड का लोगो जो है ना वो आपका यहाँ पे रेडी हो गया कैनवा के थ्रू, जो भी आपने एक पेज बनाना है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये जरूरत होगी कि आप लोगों ने एक अपना लोगो बनाना है। मैं अभी आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ अभी किस तरह से मैं शो हो रहा है। ये एक डीएससी फूड्स का लोगो बन गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया। 1 से 2 मिनट अगर मैं लगा के इस कदर बना रहा हूं तो आप अगर जब आधा घंटा लगाएंगे 20 मिनट लगाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो लोगो हमने बना लिया, तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे हमने जब पेज बनाना है उसके ऊपर हमने चीजें साथ साथ करनी है। हमने अपने जो है ना वो साथ साथ चीजों को लेके चलना है, तो हमें उधर लोगो भी चाहिए होगा, फिर हमें एक कवर पिक्चर, अब मैं कहता हूँ मुझे फूड से रिलेटेड एक कवर पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड कवर,
एफ बी, एफ बी कवर लिखते हैं, फूड एफ बी कवर। फूड एफ बी कवर में यहाँ पे मुझे बेशुमार यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गए हैं जी, शो हो गए हैं। अब लेट्स सपोज मेरा जो है यहाँ पे कुछ वो रेस्टोरेंट का काम था, तो ये वाला जो है ना, ये वाला साइज जो होता है ना, ये कवर पिक्चर का होता है मेन साइज। तो मैं इसको यहाँ पे कस्टमाइज इस टेम्पलेट करता हूँ, वंस अगेन इसको यूज कर लेता हूँ, इसके अंदर माइनर सी चेंजिंग्स करूंगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा, मेरा कवर पिक्चर बन जाएगी। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने डालनी है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले तो डीएससी फूड, ठीक है, जो हमने उसका नाम रखा हुआ था, ये रेस्टोरेंट हमारा आ गया। अगर मैंने इधर अपनी कोई वेबसाइट डालनी है, वो वेबसाइट डाल दूंगा। कोई भी मेरा होगा, कुछ चीज़ों को चेंज करना है, मैं कहता हूँ 50% नहीं है मेरा अगर ऑफ, तो मैं इसको जो है वो कहता हूँ जी 70% हम ऑफ दे रहे हैं, गेट अप 70% ऑफ। जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, कोई इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। तो अगर हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, इसी तरह से हमारा एक ये कवर पिक्चर भी डिजाइन यहाँ पे हो जाएगी। जो जो माइनर चेंजिंग्स आपने करनी होगी, सिंपल कुछ मैंने आपको टेक्निक्स बता दी हैं, तो आप लोग बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन जो है वो काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। तो इसी तरह से आप लोग अपना एक डिज़ाइन भी बनाएंगे, एक अपना ऐड भी बनाएंगे। ऐड किधर से बनाएंगे? अब आप लोगों को ऑब्वियसली फेसबुक का कवर पिक्चर आ गई, आप लोगों को लोगो आ गया, तो उसके बाद हमें एफबी का ऐड चाहिए, फेसबुक ऐड, ठीक है जी। एफबी ऐड, फूड, फूड ऐड। चले हम फूड ऐड, एफबी का फूड से रिलेटेड ऐड भी ढूंढ लेते हैं, उसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अब मुझे। ऐड ये वाला होता है। अब जिस तरह से अब ये आ गया, बड़ा बड़ा अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है। इसको कस्टमाइज इस टेम्पलेट किया। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक ऐड बनाना भी सीख लेंगे अब। अच्छा, अब ये एक वीडियो ऐड है बेसिकली, इसको छोड़ें आप। यहाँ पे ये देखेंगे ना आप बेसिकली, अच्छा इसका वीडियो भी बन सकता है, वैसे भी चलें, आ जाते हैं हम इसी के ऊपर, पिक्चर में भी आ सकता है। अच्छा नहीं, ये पिक्चर के अंदर नहीं है, ये बेसिकली जो है वो आप लोगों का 8 सेकंड की वीडियो है, इसको आप छोड़ दें। हम यहाँ पर आ जाते हैं मजीद, क्योंकि ये देखें ये वीडियो के फॉर्म में है। हम आ जाते हैं इसके ऊपर, लेट सपोज ये कुछ भी है, हम इसको बना लेते हैं अपना ऐड। हमें मुख्तलिफ, अब ऐड से रिलेटेड आप लोगों ने देखे होंगे जो फास्ट फूड के होते हैं, उनके नए नए, अगर आप किसी उनकी पेज को लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, तो उधर नए नए कोई पिज़्ज़ा का ऐड आ रहा है, कोई पास्ता का ऐड आ रहा है, कोई विंग्स का ऐड आ रहा है, कोई डील्स उनकी आ रही है, कुछ भी। तो हमें उससे रेलिवेंट एड्स भी बनाने होंगे। अब यहाँ पे हम डाल डाल लेते हैं जी। अब ये है जी बिबम बैप, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है जी $16 से, हम कह लेते हैं जी पाकिस्तानी। हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टार्ट एट 1000, ठीक है जी। इसका थोड़ा फॉन्ट हम जो है वो कम कर देंगे, अपना ही अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। अब अगर मुझे अब इसकी कोई पिक्चर चेंज करनी है, इसको मैं कट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई और पिक्चर लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा इधर एलिमेंट्स में, इधर मैं डाल देता हूँ जी पिज़्ज़ा। यहाँ नहीं, मुझे बर्गर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कई बर्गर्स आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। मैं आ जाता हूँ फोटोज़ में, फोटोज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। अब ये सिंपल बर्गर हमारा आ गया। इसको हम यहाँ पर इस वाले को थोड़ा सा इधर करेंगे, इसको भी इधर करेंगे, सो दैट ये प्रोफेशनल लुक दे। इसको इधर एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल हमने करना है पकड़ के। स्टार्ट सेट को भी हम यहाँ से थोड़ा इधर ले आएंगे, ये दरमियान में ले आएंगे, ये एडजस्ट हो गया हमारा स्टार्ट सेट। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमने अब ये बर्गर का डाल दिया, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे जी पाकिस्तान में स्पून से ₹250 का, ₹300 का सिंपल बर्गर है, जिंगर बर्गर 500, स्टार्ट सेट 250। बिबम रैप की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक नया ऐड हमने ऐड कर लिया तैयार जी, अच्छा लग रहा है? क्या चेंजिंग्स की हैं मैंने, मुझे बताएं। अब मुझे बताएं क्या चेंजिंग्स की हैं हमने। अच्छा, 4 से 5 मिनट मुझे पता है आप लोगों की नहीं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है 10:15 बजे, लेकिन वो दूसरे कोर्स की भी है, स्टूडेंट्स कई मल्टीपल कोर्सेज में भी इनरोल होंगे, लेकिन 4 से 5 मिनट बस मुझे मजीद चाहिए होंगे, ठीक है, डोंट वरी। कुछ भी हम रख सकते हैं ना, ठीक है। हम एक ऐड भी अब बनाना सीख लिया आप लोगों ने, ये तीनों चीजें बना लेंगे, लोगो, एक कवर पिक्चर और एक जो है ऐड।
अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे हैंड अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मैंने अब इस चीज को ये नोटिस अभी किया, मैं इस हैंड को हटा देता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। ये लें, इसको भी मुझे हटाना है, या मुझे इसको अपनी उसका @DSC डालना है, या कुछ भी डालना है, मैं उसको लिख दूंगा, इस तरह से चेंज कर दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ, DSC डाल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों की असाइनमेंट अब क्या होगी? ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 से कुछ आज थी हमारी जो है ना वो कुछ हमने प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं, और कुछ मैंने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाए हैं, जिस तरह से मार्केटिंग साइकिल समझाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया, और फिर हमने आगे अपने काम को स्टार्ट करने के लिए हमने देखी हैं चीजें। आप लोगों ने ऐड कैसे बनाना है, आप लोगों ने कवर पिक्चर कैसे बनानी है, आप लोगों ने जो है वो लोगो कैसे बनाना है, ये चीजें इंशाल्लाह लेक्चर 2 से ऑनवर्ड्स हमारी सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली होंगी। हमने पेज को क्रिएशन को स्टार्ट करा, और मैंने बताया कि मैं इंशाल्लाह आपको वो लेवल की चीजें सेटअप करवाऊंगा पेज की, जिधर से इंशाल्लाह आपको सिर्फ पेज के ऊपर पोस्टिंग करते करते इंशाल्लाह जो है वो जब आप रेगुलर रहेंगे तो उधर से आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज जो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस चीज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ भी मैंने काम किया है, ठीक है, तो उनकी भी ये चीजें सेट नहीं हुई होती। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सी नई चीजें इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगी। सो सिर्फ सिंपली मैंने अभी कहा है, आप लोगों ने जस्ट पेशेंस रखना है, चीज़ों को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह बाकी जो है अल्लाह ताला खैर करेंगे। ठीक हो गया जी। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी, आप लोगों ने जो भी अब नेक्स्ट अपना जो है, क्योंकि आप लोगों ने पेज बनाना है, तो उसमें जो भी आप लोगों ने जिससे रेलिवेंट पेज बनाना है, उससे रेलिवेंट आप लोगों ने एक लोगो बनाना है कैनवा के ऊपर, एक कवर पिक्चर बनानी है, और एक आप लोगों ने ऐड बनाना है। ये 3 चीजें बनानी है, इस तरह से मैंने भी आज ये 3 चीजें बनाई हैं, एक कवर पिक्चर, एक लोगो, और एक ऐड। क्लियर हो गया? अच्छा बिस्मा, जो आपका क्वेश्चन है, सर प्लीज टेल मी कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो ऑडियंस को टारगेट करना हम आगे देखेंगे जाकर, पहले ही लेक्चर में। अभी जो है यहाँ पे हर किस्म का बच्चा मौजूद है, तो ये ऑडियंस को टारगेट करना हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, हर चीज बताऊंगा। नहीं, वीडियो ऐड नहीं होगा। आप कोई भी वीडियो ऐड बनाना चाहें या इस तरह का सिंपल ऐड बनाना चाहें, अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यूके मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी मैं बताऊंगा, मैंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी है, तो मैं आपको जो है वो बताऊंगा अभी, डोंट वरी। बिल्कुल, अब ये जो आप कह रही हैं, आई एम कैनवा डिजाइनिंग एक्सपर्ट हैं आप, ठीक है, आपको ये चीज आती है, तो आप इसको बेचेंगे कैसे? आपको आती भी है डिजाइनिंग करनी, तो आपने बेचेंगे कैसे, मुझे बताना। बेचेंगे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। अच्छा लरैब, जो आपका क्वेश्चन है, मेटा मुझे क्यों स्पॉन्सर ऐड कर रहा है, मेटा मुझे कह रहा है कि मुझे मुख्तलिफ तरीके बता रहा है कि मैं अपनी जो है चीज़ों को और इम्प्रूव करूं। उन्होंने अपने सिस्टम को कुछ और इम्प्रूव किया है, क्योंकि वो इसलिए हमें चाह रहा है कि हमें हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि हमारा जो ऐड है वो सही वे में जाए, सही लोगों तक पहुंचे, हम मेटा को पे करते रहें। कि मेटा का तो कारोबार तभी चल रहा है ना जब एडवर्टाइजर मेटा के ऊपर बैठा है। एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहा है, तो मेटा को वो पे कर रहा है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग होती है आप लोगों की एक कंप्लीट मार्केटिंग, जिसमें हर किस्म की मार्केटिंग आती है, उसमें सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग नहीं आती। उसमें आपका वेबसाइट डिजाइनिंग भी आएगा, कि वेबसाइट को ऊपर बनाने के ऊपर भी जो है आपने उसमें वेबसाइट बनाना भी आप सीखेंगे, ठीक है? वेबसाइट्स के थ्रू भी आपकी मार्केटिंग तो वहां पे भी होती है, लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, गूगल के ऊपर रैंक होती है, सारा कुछ। और भी जितने किस्म की मार्केटिंग, हर किस्म की मार्केटिंग कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो डिजिटल वे में मार्केटिंग हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर होता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि सबसे ज्यादा जिसके ऊपर ऑब्वियसली मार्केटिंग होती है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये चीजें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच हशाम फरूकी, मीन्स अ लॉट।
अच्छा मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट कहाँ पे करनी है। पहले अभी क्वेश्चंस आपके बाद में लेता हूँ, पहले बता देता हूँ आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी कहाँ पे सबमिट करवानी है। ये यूट्यूब के ऊपर मैं आ गया हूँ सबसे पहले तो। यहाँ पे आप आएंगे, डिजिटल स्किल सेंटर का आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब का चैनल, ठीक है। 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये चैनल को मैं इसलिए नहीं आपको यहाँ पे लेके आया कि सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। ये वीडियो के डीएससी की असाइनमेंट सबमिशन वीडियो ये यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि हम आपने असाइनमेंट किस वे में सबमिट करवानी है। ये इधर बताया हुआ है इसका तरीकाकार, उस तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं। ये आप लोगों के बेसिकली पेड ग्रुप के अंदर हमारी सपोर्ट टीम ने भी ये वीडियो शेयर की हुई है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस वे में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और अब सबमिट कहाँ पर करवानी है वो रही बात, तो आप लोगों ने करवानी है जी। बैक आता हूँ यहाँ पर। ये डिजिटल स्किल सेंटर का ग्रुप है फेसबुक का। ये हमारी जहाँ पे सारे पेड स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, ये वो वाली कम्युनिटी का ग्रुप है। तो अगर किसी ने इस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो मैं लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, इसको ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट क्या है, तो दोबारा से एक दफा बता देता हूँ। असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने एक फेसबुक की कवर पिक्चर, एक फेसबुक का के ऊपर मतलब जो आप लोगों ने ऐड बनाना है, और एक लोगो, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें आप लोगों ने सबमिट करवानी है यहाँ पर। ऑल राइट जी, क्लियर हो गया। यूट्यूब का लिंक भी दे दें। अच्छा यहाँ पर बेशक आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद हम कोशिश करेंगे इससे रेलिवेंट हम डालें। तो ये मैंने दे दिया, और इधर आप जाके जो है ये भी यूट्यूब को भी विजिट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना है तो कर लें। और यहाँ पर आप लोग जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। और एक और चीज़ भी, यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का वो फायदा होगा कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे पहले डाली थी कि कैसे आप लोग ये कैनवा ट्यूटोरियल 1 फॉर बिगनर्स। आज क्योंकि इतनी डिटेल में हमने कैनवा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस का यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये वीडियो भी यहाँ पे वॉच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक हो गया जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप लोग ये मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा ये जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैंने इनरोलमेंट नहीं करवाई लेकिन इनरोलमेंट करवाना चाहता हूँ, तो हाँ मैं यहाँ पे ये बता दूँ, आज क्योंकि हमारी कुछ टीम ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ स्टूडेंट्स हमसे चाह रहे हैं लेक्चर 1 की एक्सेस लेना, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सिर्फ, तो हमने उनको सोशल मीडिया का लेक्चर 1 हमने आज कुछ पेड स्टूडेंट्स, हमारे ज़्यादा तो ऑब्वियसली पेड स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी जो मौजूद हैं, तो वो किस तरह से जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो जिनसे आपने लिंक लिया था, जिन्होंने आपके साथ आज के लेक्चर का लिंक शेयर किया है, आपने उन्हीं को जाकर बोलना है कि आप इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो वही आपको इनरोल करेंगे। ये जस्ट आपको लेक्चर 1 सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया गया, और उसके बाद आपको कोई लेक्चर नहीं ऑब्वियसली मिलेगा। यहाँ पे सारी पेड कम्युनिटी हमारी मौजूद है, पेड स्टूडेंट्स ही होंगे। तो आप लोग अगर इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो उन्हीं से कांटेक्ट कर लें फौरी तौर पर जाकर, ठीक है, कि आपके एडमिशन वो कंफर्म कर दें, और आप सो दैट सुबह तक ग्रुप में ऐड हो जाएं पेड स्टूडेंट्स के साथ। ठीक हो गया जी। जी जी, canva.com सर्च करेंगे। अब कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी जी, मैंने अभी बताया है आप इनरोल होना चाहते हैं, मैंने उसी के हवाले से भी आपको बता के हटा हूं कि फौरी तौर पर बेशक चले जाएं, जिनसे लिंक लिया था जाएं उनको जाके आप मैसेज कर दें। कुछ क्योंकि हमने आज अनपेड स्टूडेंट्स को भी जो है वो लिंक दिया था इसका कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेक्चर 1 को अटेंड कर सकते हैं। तो वो अगर प्रॉपर इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो जो है वो जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज करके उधर इनरोलमेंट करवा लें। जो भी क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स के अंदर ही आप ड्रॉप करेंगे। जी बिल्कुल, जो पेड स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट होगी। अभी व्हाट्सएप का हम ग्रुप भी ओपन करेंगे इंशाल्लाह, और उधर भी आपकी क्यूरीज लिया करेंगे इंशाल्लाह। आपको अपने जिसको पर्सनल सपोर्ट चाहिए वो भी देंगे। इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें हम लेके चलेंगे। ऑल राइट फातिमा, ऑल राइट। यूज़र मैंने बताया है, इनरोलमेंट वाले बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अब आज की क्लास के बाद, तो आपको बताया है जिनसे लिंक लिया है आपने उनको जाके मैसेज कर लें, हमारी टीम ही आपको इनरोल करेगी, ठीक है।
कस्टमर और कंज्यूमर, फाइजा आप जो पूछ रही हैं, कस्टमर वो होता है जो चीज़ को बेसिकली खरीदने की खुद से सलाहियत रखता है, उस वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होता है। और कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ को यूज़ करता है लेकिन उसको खरीद के कोई और देता है। लाइक जिस तरह से आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको चीज़ें पेरेंट्स दिलाते हैं, लेकिन चीज़ आपने यूज़ आपने करनी है। कपड़े आपको पेरेंट्स दिला रहे हैं, पैसे वो भर रहे हैं, लेकिन यूज़ आप कर रहे हैं। कंज्यूमर आप हैं और कस्टमर कौन है? जो कपड़े वाला कपड़े चीज़ों को बेच रहा है, तो उसका कस्टमर आपके पेरेंट्स हैं और कंज्यूमर आप हैं। मोहम्मद रियाज जिन्होंने लिंक दिया उनको मैसेज करें, अगर इनरोलमेंट करवानी है तो वही करें। एक आप बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा आप अगर आपके पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा, तो उनकी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर जो है आप आप उन दूसरी स्किल्स नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तीसरी चीज ये है। ओके जी, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा, आखिर पे मैं आप लोगों के साथ, अच्छा आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं एक आप लोगों को रिकमेंडेशन करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग अगर जितने भी अनपेड स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, ज़रा एक दफ़ा चैट बॉक्स के अंदर मुझे यस लिख दें जितने अनपेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं करवाई। तो मुझे यहाँ पे ज़रा मुझे आइडिया हो तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में यस लिखें। उनको मैं एक सजेशन यही दूंगा, सजेशन यही है कि वाकई अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्योंकि यहाँ पर हमारी कितने तकरीबन हमारे यहाँ पर 230-40 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पेड स्टूडेंट्स जो हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैच में। सही है, तो आप आए उनके साथ, आप ज्वाइन हो और प्रॉपर वे में स्किल को सीखें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है अपने कैरियर्स 2024 के इख्तिताम होने से पहले स्टार्ट करें। ठीक है, सो लाजमी अपनी इनरोलमेंट करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में चलना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वे में सीखना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वे में जो है इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, सारी चीजें आपको जिनसे लिंक लिया वही आपको बताएंगे। बाकी अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी स्टूडेंट्स की जिनकी कैनवा की क्लास है वो बेशक लीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के उस बैच जो हमारा पेड बैच है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स वगैरह मौजूद हैं, ये वो, सो दैट उनको एक आइडिया हो, उनको एक मोटिवेशन मिले वाकई हम कितने स्टूडेंट्स को हर मंथ टीच कर रहे हैं। ये वो कि वो ये एक सबसे बेसिक स्किल है जो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये भी मैं बता दूं। तो इसलिए हर किसी के लिए जरूरी है। दुनिया की कोई स्किल इसके बगैर जो है। मैं ये बात कर रहा था, मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया, कि दुनिया की कोई और स्किल जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर जो है वो आपके लिए समझ लेंगे बेकार है। कुछ भी आप जो है वो सीखते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपको जो है वो बेचना जरूर पड़ता है। आपने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग की है तो आपको जो है वो क्लाइंट को सर्विस देने के लिए क्लाइंट तो लेना पड़ेगा ना। आप कोई कंपनी के मालिक हैं, किसी फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फिजिकल बिजनेस है, कुछ भी है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर गुजारा नहीं है गाइस। आज मैंने पहले भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आज के दौर के अंदर एक बार्बर की शॉप है ना, एक नाई की दुकान है, एक हजाम की दुकान है, तो वो भी अपने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एड्स चलाकर अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि मैं जो है वो अच्छे बाल काट सकता हूँ, मैं ये स्टाइल बना सकता हूँ, और उसके पास कस्टमर्स बेतहाशा आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर है। तो आप खुद का काम नहीं करना चाहते तो लोगों को, मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स को सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो खुद का काम करेंगे, सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ पर अब मैं यहाँ पे आपको शेयर करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद हम आज के लेक्चर 1 को, जो कि ये हमारा पेड स्टूडेंट्स का ही लेक्चर था, उसको हम एंड करेंगे। ये हम आ गए हैं जनाब सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बैच हमारा कौन सा है जी? 28। तो आप सब लोग जितने भी अनपेड स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पर ही आप लोगों ने ऐड होना है। तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं? सो अब देर ना कीजिएगा, 236 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो आप लोगों ने जितने भी अब रजिस्टर होने हैं, सो इट्स टाइम कि आप डिसीजन लें और आप आ जाएं। सही है, तो यहाँ पे आप खुद आके देख सकते हैं 236 स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी तादाद में अगर अभी तक इस बैच के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। सो बाकी अब जिनसे लिंक लिया उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, और मैंने असाइनमेंट भी दे दिए तमाम पेड स्टूडेंट्स को भी, और जिन्होंने अभी इनरोलमेंट नहीं करवाई बेशक वो भी कर लें। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। बाकी जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली अभी ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी,
और वो उसको दोबारा भी बेशक वॉच करना चाहेंगे वॉच कर लेंगे, और कोई क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम कल ग्रुप ओपन करके वहां पे क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।